क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ अधूरा सा है? ऐसे पल आते हैं जब सफलता, धन या रिश्ते सब कुछ होने के बावजूद भी मन एक खालीपन महसूस करता है। यह खालीपन केवल बाहरी नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में छुपा होता है। वह गहरा सवाल जो हर इंसान के मन में उठता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी ने भी यही सवाल अपने जीवन में बार बार महसूस किया था। बचपन में वह भी सामान्य बच्चों की तरह खेलता, पढ़ाई करता और छोटे छोटे डर और आकांक्षाओं में उलझा रहता था। लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि बाहरी उपलब्धियां कभी भी असली संतोष नहीं ला सकती। असली संतोष, असली परिवर्तन और शांति केवल तब आती है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने विचारों और कर्मों को बदलते हैं। सोचिए, क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपका मन शांत नहीं था और आप बार बार वही गलती करते रहे? ये सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, ये मानव मन की प्रकृति है। महात्मा गांधी ने इसे समझा और कहा, आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये वाक्य सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे अपनाना, इसे जीवन में उतारना किसी पहाड़ को चढ़ने जैसा कठिन है। आइए इस राह पर पहला कदम उठाएं। सबसे पहले अपने भीतर की पीड़ा को पहचानना होगा। यह पीड़ा हो सकती है आत्मसंदेह, भय या समाज की अपेक्षाओं का दबाव। एक कहानी याद आती है जब गांधी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सबसे कठिन था। उनके मित्र और परिवार अक्सर उन्हें नहीं समझ पाते थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए, अपने विचारों को स्पष्ट किया, अपने कर्मों को शुद्ध किया और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की शांति को खोजा। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी अपने विचारों और कर्मों पर सचमुच ध्यान दिया है? क्या आपने कभी खुद से कहा, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? यह पहला चिंगारी है, आशा की पहली लौ। ये छोटे से छोटे कदम से शुरू होती है। महात्मा गांधी का एक सूत्र इस स्थिति में आपके लिए प्रकाश की तरह काम करेगा। सत्य कभी हारता नहीं, उसे समय चाहिए। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन रातों रात नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से। सोचिए, अगर आप हर दिन केवल एक छोटे बदलाव के लिए प्रयास करें, जैसे किसी की मदद करना, किसी विवाद में शांति बनाए रखना, अपने भीतर की एक आदत बदलना, तो एक साल में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? ये सोच ही आपको प्रेरित करेगी। एक और महत्वपूर्ण बात, आपकी यात्रा अकेली नहीं है। आप अपने आसपास के समाज और संस्कृति से जुड़े हैं। जैसे गंगा की नदी जो हजारों गांवों से होकर गुजरती है, हर जगह जीवन देती है, वैसे ही आपका बदलाव भी आसपास के लोगों तक पहुंच सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक छोटे अभ्यास से करें। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं अपने भीतर की शांति खोजूंगा, अपने कर्मों में सच्चाई लाऊंगा और अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा। यह अभ्यास साधारण लगता है, लेकिन यह आपके मन और जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। यह पहला कदम है, पहला बीज जो भविष्य में वृक्ष बनेगा। महात्मा गांधी ने भी छोटे छोटे कदमों की ताकत को महसूस किया था। उन्होंने कहा था कि अहिंसा केवल बाहरी हिंसा न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारे छोटे छोटे कर्मों में भी होनी चाहिए। तो चलिए, इस ब्लॉग के अंत में आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में पहला छोटा बदलाव लाने के लिए? यही पहला चिंगारी है, पहला बीज जो आपके भीतर बड़े परिवर्तन का कारण बनेगा। अब जब आपने अपने भीतर की पीड़ा को पहचान लिया है और पहला बीज बो दिया है, समय है इसे पोसने का। परिवर्तन केवल सोचने से नहीं आता, इसे अभ्यास, संघर्ष और धैर्य की आवश्यकता होती है। महात्मा गांधी ने भी यही अनुभव किया। उनका जीवन लगातार अभ्यास और आत्म अवलोकन का सफर था। सोचिए, जब आप पहली बार कोई नया कदम उठाते हैं तो भीतर डर और संदेह उभरता है। यह स्वाभाविक है। आपका मन कहता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? क्या मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? गांधी ने इसे भीतर की लड़ाई कहा। वे जानते थे कि बाहरी लड़ाई केवल तभी जीती जा सकती है जब आंतरिक संघर्ष में विजय मिल जाए। आपका पहला अभ्यास सरल हो सकता है, हर दिन कम से कम एक छोटे कार्य में सत्य और अहिंसा का पालन करना। उदाहरण के लिए, किसी के साथ मतभेद आने पर शांत रहना, किसी को मदद करना या अपने भीतर की नकारात्मक सोच को बदलना। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, आप बार बार पुराने विचारों और आदतों की ओर लौटेंगे। महात्मा गांधी कहते थे, धीरे चलो लेकिन कभी रुकना मत। यह सूत्र बताता है कि परिवर्तन का रास्ता लगातार छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। हर दिन का छोटा अभ्यास, चाहे वह कितनी भी सामान्य क्यों न लगे,
आपके भीतर स्थिरता और जागरूकता पैदा करता है। अब हम बात करते हैं अवरोधों की। पहला अवरोध है आपका डर। डर कि लोग आपके प्रयास को समझेंगे या नहीं, डर कि आप असफल होंगे। दूसरा अवरोध है समाज की अपेक्षाएं। परिवार, दोस्त, समुदाय सभी अपने नियम और परंपराओं के अनुसार आपका मार्गदर्शन करते हैं। तीसरा अवरोध आपके भीतर के पुराने आदतें हैं जो बार बार पुरानी सोच की ओर खींचती हैं। इन अवरोधों से पार पाने के लिए गांधी ने एक तकनीक अपनाई थी, स्व अवलोकन और आत्म अनुशासन। सुबह उठकर खुद से सवाल करें, आज मैंने अपने विचार और कर्मों में सत्य का पालन किया? क्या मैंने अपने भीतर की नकारात्मकता को नियंत्रित किया? यह सवाल साधारण लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। यह आपको अपने आंतरिक मार्गदर्शन की ओर ले जाता है। जैसे बीज को मिट्टी में पानी और सूर्य की आवश्यकता होती है, वैसे ही आपके परिवर्तन को अभ्यास और आत्म जागरूकता की जरूरत है। एक और अभ्यास जो गांधी ने अपनाया, सूक्ष्म आत्म परिवर्तन। हर दिन एक छोटा कदम, एक छोटा परिवर्तन। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से में आ जाते हैं तो एक गहरी सांस लें और शांत रहने की कोशिश करें। यदि आप किसी की आलोचना सुनते हैं तो प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। ये छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में स्थिरता लाते हैं। अब आइए देखें प्रारंभिक परिणाम। जब आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके भीतर मानसिक शांति आती है। आपकी प्रतिक्रिया अधिक सोच समझकर होती है। आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और दयालु बनते हैं। ये परिणाम तुरंत नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव दिखाई देगा। महात्मा गांधी ने भी अपने शुरुआती प्रयासों में छोटे छोटे परिणाम देखे। उन्होंने महसूस किया कि छोटे प्रयास ही बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखते हैं। जैसे जब वह अपने आसपास की हिंसा और अन्याय को बदलने की कोशिश करते थे तो पहले उनके घर और परिवार में ही बदलाव दिखाई देता, फिर धीरे धीरे समाज में। इस ब्लॉक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है माइक्रो चैलेंज। आप खुद को हर दिन एक छोटा कार्य चुनने के लिए कहें जो आपके भीतर और आसपास के लोगों में सकारात्मक बदलाव लाए। ये कार्य हो सकता है किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी विवाद में शांति बनाए रखना, अपने विचारों में एक सकारात्मक आदत जोड़ना। यह माइक्रो चैलेंज आपके अंदर अनुशासन और स्थिरता लाता है। हर दिन छोटे प्रयासों से बड़ा परिवर्तन संभव होता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने डर और संदेह को पीछे छोड़ने के लिए? क्या आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे रोजमर्रा के कर्मों में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? यह प्रतिबद्धता ही आपको अगले ब्लॉक में स्थिरता और चेतना का विस्तार की ओर ले जाएगी। महात्मा गांधी के शब्दों में, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा तो ताकतवर का गुण है। यह अभ्यास केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी है। अपने भीतर की नकारात्मकता और भय को क्षमा और समझ के साथ बदलना आपके जीवन को स्थिरता और चेतना की ओर ले जाता है। अंत में याद रखें कि प्रारंभिक बदलाव सबसे कठिन होता है, लेकिन यही बदलाव आपकी यात्रा की नींव बनाते हैं। जैसे बीज मिट्टी में दबकर जड़ें जमाता है और फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, वैसे ही आपके छोटे अभ्यास आपके व्यक्तित्व और जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत करेंगे। जब आपने अपने भीतर की पहली चिंगारी जलाई और छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए तो अब समय है उसे स्थिरता में बदलने का। स्थिरता का अर्थ केवल रोज अभ्यास करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की चेतना को फैलाना है, अपने कर्म, विचार और दृष्टिकोण में गहराई लाना। महात्मा गांधी इसे आत्मशक्ति कहते थे, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना और उसे जीवन में उतारना। सोचिए, जब आप लगातार छोटे बदलाव करते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया में शांति आती है। जैसे गंगा की नदी जो हजारों गांवों से होकर बहती है और जीवन देती है, वैसे ही आपका स्थिर प्रयास आपके आसपास के लोगों और समाज में प्रभाव डालने लगता है। आप देखेंगे कि लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, आपकी सोच से प्रेरित होते हैं। स्थिरता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक मानसिकता और अनुशासन। हर दिन का अभ्यास, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, आपके भीतर एक नए दृष्टिकोण की नींव डालता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विरोध या आलोचना में शांत रहते हैं तो यह स्थिरता का संकेत है। यदि आप दूसरों की मदद करने में नियमित हैं तो यह आपके चरित्र में स्थायित्व का प्रतीक है। महात्मा गांधी ने इसे जीवन में उतारने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने कहा, स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है बल्कि आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति है। यह आत्मनियंत्रण ही आपको स्थिरता और चेतना की ओर ले जाता है। अब आप अपने छोटे अभ्यासों से देखेंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। आपकी सोच अधिक व्यापक और समावेशी होती है। आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और पर्यावरण के लिए भी जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं।
इस ब्लॉक में हम स्थिरता के अभ्यास पर ध्यान देंगे। दैनिक आत्म मूल्यांकन। हर दिन अपने दिन का अवलोकन करें। क्या आपने अपने भीतर की नकारात्मकता को नियंत्रित किया? क्या आपने किसी को मदद की या किसी विवाद में शांत रहने की कोशिश की? सकारात्मक आदतों का विस्तार। छोटे छोटे बदलावों को धीरे धीरे अपने जीवन के हर क्षेत्र में लाएं, जैसे घर, कार्यस्थल और समाज में अपने विचार और कर्मों को स्थिर बनाएं। सामाजिक कनेक्शन। अपने परिवेश में बदलाव लाने के लिए दूसरों के साथ जुड़ें। ये दोस्त, परिवार या समुदाय हो सकता है। आपके स्थिर प्रयास दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा बनते हैं। अब सोचिए, जब आप लगातार इन अभ्यासों को अपनाते हैं तो आपका मन अधिक स्थिर और स्पष्ट होता है। आप अपने भीतर की गहराई को समझते हैं और अपने कर्मों में सामंजस्य लाते हैं। यह चेतना का विस्तार है, जब आप केवल अपने जीवन के लिए नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी जिम्मेदार बनते हैं। महात्मा गांधी की शिक्षा हमें यह भी बताती है कि स्थिरता केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होता है। जैसे बीज मिट्टी में गहरा जड़ जमाता है और फिर पेड़ बनता है, वैसे ही आपके स्थिर अभ्यास समाज में बदलाव की शुरुआत करते हैं। इस ब्लॉक में स्थिरता के परिणाम भी दिखाए जाते हैं। आप पाएंगे कि लोग आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं। आपके विचारों और कर्मों की सकारात्मकता आसपास के लोगों में प्रेरणा पैदा करती है। यह चेतना का विस्तार है, जब आपका छोटा प्रयास दूसरों की सोच और दृष्टिकोण को बदलने लगता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जुड़ाव। गांधी के जीवन में यह स्पष्ट था, सत्य, अहिंसा, सेवा और धैर्य केवल विचार नहीं थे बल्कि उनके कर्मों का हिस्सा थे। आप भी अपने अभ्यासों में इन्हें शामिल करें। सहयोग, दूसरों की मदद करें, समूह में मिलकर प्रयास करें। समाज सेवा, अपने समाज के लिए छोटे कार्य करें, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद या स्वच्छता अभियान में भाग लेना। संग्राम, कठिनाइयों और अवरोधों का सामना धैर्य और साहस से करें। जब आप इन मूल्यों को अपने दैनिक अभ्यास में जोड़ते हैं तो आपका बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं रहता बल्कि सामाजिक रूप ले लेता है। यह चेतना का विस्तार है, जब आपका आंतरिक परिवर्तन बाहरी दुनिया को भी प्रभावित करता है। अब आइए कुछ स्थानीय प्रेरक कहानियां देखें। भारत के छोटे छोटे गांवों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर अपने समाज में बड़ा बदलाव किया। जैसे एक गांव में एक शिक्षक ने अपने छात्रों में सेवा और सहयोग का भाव जगाया और धीरे धीरे पूरा गांव स्वच्छता और सामूहिक कार्यों में सक्रिय हो गया। यह दिखाता है कि स्थिरता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज और संस्कृति में भी फैलती है। इस ब्लॉक का माइक्रो चैलेंज है, अपने जीवन में एक नया स्थिर अभ्यास चुनें और इसे 7 दिनों तक नियमित रूप से करें। यह अभ्यास आपके भीतर स्थायित्व और चेतना का विस्तार करेगा। उदाहरण के लिए, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करना, हर दिन 10 मिनट ध्यान या आत्मविश्लेषण करना, हर दिन अपने किसी कार्य में सहयोग और सेवा का भाव लाना। महात्मा गांधी कहते थे, कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा तो ताकतवर का गुण है। इसका अर्थ है कि स्थिरता और चेतना का विस्तार केवल आत्मनियंत्रण और अभ्यास से संभव है। क्षमा, सेवा और सहयोग के माध्यम से आप न केवल स्वयं को बदलते हैं बल्कि अपने समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। अंत में इस ब्लॉक का संदेश यह है कि जब आपका अभ्यास स्थिर हो जाता है तो आपकी चेतना और सामाजिक प्रभाव भी बढ़ता है। यह चेतना का विस्तार है, जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के लिए भी जिम्मेदार बनते हैं। अब जब आपने अपने भीतर स्थिरता और चेतना का विस्तार किया है, समय है इसे समाज और अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाने का। असली परिवर्तन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर तब होता है जब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। महात्मा गांधी ने इसे जीवन में लगातार दिखाया, पहले अपने घर और समुदाय में बदलाव लाकर फिर राष्ट्रीय स्तर पर। सोचिए, जब आप अपने दैनिक अभ्यास और स्थिरता को दूसरों के सामने रखते हैं तो लोग इसे देखते हैं और प्रभावित होते हैं। जैसे एक दीपक की लौ अंधकार में दिशा दिखाती है, वैसे ही आपका बदलाव दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है। यह सामूहिक प्रभाव धीरे धीरे बड़ा परिवर्तन बनाता है। महात्मा गांधी के जीवन में इस प्रक्रिया का स्पष्ट उदाहरण है सत्याग्रह। उन्होंने केवल अपने भीतर अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को अपनाया, लेकिन इसका प्रभाव समाज और अंततः देश पर पड़ा। छोटे छोटे आंदोलनों ने बड़े बदलाव की नींव रखी। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत परिवर्तन ही सामूहिक परिवर्तन की जड़ है। आपके लिए पहला कदम है अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करना। यह जरूरी नहीं कि आप बड़े सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करें, छोटे प्रयास भी गहरा असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए,
अपने परिवार में धैर्य और समझ का अभ्यास करना, अपने दोस्तों और समुदाय में सेवा और सहयोग का उदाहरण बनाना, अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिकता का पालन करना, ये छोटे प्रयास सामूहिक प्रभाव की शुरुआत है। जब लोग देखते हैं कि आपका व्यवहार स्थिर, शांत और सच्चाईपूर्ण है, तो वे भी प्रेरित होते हैं। यह प्राकृतिक रूप से एक बदलाव की श्रृंखला शुरू करता है। महात्मा गांधी कहते थे, आप अपने जीवन में बदलाव लाकर ही दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। यह सूत्र आपको याद दिलाता है कि सामूहिक परिवर्तन की शुरुआत हमेशा व्यक्तिगत परिवर्तन से होती है। आपकी छोटी छोटी आदतें, आपके छोटे छोटे प्रयास समाज और संस्कृति में बड़ी हलचल ला सकते हैं। अब आइए देखें इतिहास और साहित्य से प्रेरणा। गांधी ने अपने जीवन में कई उदाहरण दिए हैं, जैसे जब उन्होंने चंपारण और खेड़ा आंदोलनों में किसानों के लिए संघर्ष किया। उनके व्यक्तिगत अनुशासन और सत्याग्रह ने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। इसी तरह भारतीय साहित्य में भी कई कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि व्यक्तिगत साहस और सेवा से समाज में बड़ा बदलाव संभव है। इस ब्लॉक में माइक्रो चैलेंज है। अपने जीवन में सामूहिक प्रभाव को महसूस करने के लिए हर दिन एक ऐसा कार्य करें जो दूसरों की भलाई के लिए हो। उदाहरण के लिए, किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपने अनुभव को साझा करना, समाज में किसी सकारात्मक पहल में भाग लेना, अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना, ये छोटे कार्य आपके भीतर और समाज में गहरा प्रभाव पैदा करेंगे। जैसे बीज पानी और सूर्य से बढ़ता है, वैसे ही आपके प्रयास दूसरों के जीवन में बदलाव लाएंगे। महात्मा गांधी ने भी यही सिद्धांत अपनाया। पहले अपने भीतर परिवर्तन लाया, फिर अपने समुदाय में और अंततः राष्ट्र में। यह गहन परिवर्तन व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जुड़ा हुआ है। अब सोचिए, जब आपका व्यक्तिगत परिवर्तन दूसरों को प्रेरित करता है, तो यह सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। समाज धीरे धीरे अधिक संवेदनशील, समझदार और सहयोगी बनता है। आपके छोटे प्रयास, चाहे कितने भी सामान्य क्यों न लगें, सामूहिक प्रभाव की नींव रखते हैं। इस ब्लॉक का अंतिम संदेश यह है कि व्यक्तिगत परिवर्तन की गहराई तभी पूरी होती है जब उसका प्रभाव दूसरों तक पहुंचता है। यह सामूहिक परिवर्तन का पहला कदम है। आप जैसे जैसे अपने अभ्यास और स्थिरता को दूसरों में साझा करेंगे, आपका जीवन और समाज दोनों नई दिशा में विकसित होंगे। अंत में याद रखें कि यह प्रक्रिया निरंतर है। जैसे सूर्योदय की किरणें अंधकार को धीरे धीरे चीरती हैं, वैसे ही आपके छोटे प्रयास और स्थिर अभ्यास समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। आपका प्रकाश, चाहे छोटा क्यों न लगे, दूसरों के जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा बनता है। अब जब आपने अपने भीतर स्थिरता, चेतना और सामूहिक प्रभाव का अनुभव किया है, समय है इसे विरासत में बदलने का। विरासत केवल संपत्ति या नाम तक सीमित नहीं होती। असली विरासत हमारे विचारों, कर्मों और प्रभाव के माध्यम से बनती है। महात्मा गांधी ने भी यही दिखाया। उनका जीवन, उनके विचार और उनके सिद्धांत आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। सोचिए, आपका जीवन एक बीज की तरह है। आपने इसे अपने भीतर बोया, अभ्यास और स्थिरता से पोसा, और अब यह समाज और संस्कृति में फैल रहा है। यही आपका असली योगदान है, एक ऐसी विरासत जो समय और पीढ़ियों को बदल सकती है। इस ब्लॉक में हम बात करेंगे कैसे आप अपनी विरासत बना सकते हैं। पहला कदम है अपनी स्थिरता और अभ्यास को निरंतर बनाए रखना। निरंतरता ही यह संदेश देती है कि परिवर्तन केवल अस्थायी नहीं है, बल्कि जीवन का स्थायी हिस्सा बन गया है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में निरंतरता और अनुशासन को महत्व दिया। उनका कहना था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार, हमारे कर्म और हमारी प्रेरणा ही असली विरासत हैं। अब आप सोचिए, आपके छोटे छोटे प्रयास, आपकी स्थिरता और आपके सामूहिक योगदान, क्या यह पीढ़ियों तक प्रेरणा नहीं बन सकते? दूसरा कदम है सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का फैलाव। अपने आसपास के लोगों को सेवा, सहयोग और सत्य के महत्व को दिखाएं। जैसे गांधी ने अपने छोटे छोटे समुदाय में बदलाव लाकर बड़े आंदोलन की नींव रखी, वैसे ही आपके प्रयास भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तीसरा कदम है स्वप्रकाश फैलाना। आपका व्यवहार, आपकी सोच और आपके शब्द दूसरों को प्रेरित करें। यह केवल बड़े भाषण या लेखन से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे कार्यों से संभव है। उदाहरण के लिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ सहानुभूति और समझ का अभ्यास करें। समाज में किसी सकारात्मक पहल में सक्रिय भाग लें। अपने अनुभवों और सीख को साझा करें ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। यह छोटे कदम धीरे धीरे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। जैसे बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है,
और चारों ओर छाया फैलाता है, वैसे ही आपका प्रयास दूसरों के जीवन में स्थायी प्रभाव डालता है। अब आइए बात करें अंतिम आह्वान और प्रेरणा की। आपके जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं की सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। यही गांधी का संदेश था, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के माध्यम से समाज को सुधारना। आपके लिए एक माइक्रो चैलेंज है। रोजाना कम से कम एक ऐसा कार्य करें जो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में स्थायी बदलाव लाए। यह कार्य छोटा या बड़ा हो सकता है, पर इसका प्रभाव गहरा होगा। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे की शिक्षा में मदद करना, किसी जरूरतमंद को रोजमर्रा के कार्यों में समर्थन देना, अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक सोच और सहानुभूति की ओर मार्गदर्शन करना, ये कार्य आपकी विरासत का हिस्सा बनेंगे। जब आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो आपका जीवन और समाज दोनों स्थायी रूप से बदलेंगे। महात्मा गांधी ने इसे अपने जीवन में बार बार दिखाया। उनके छोटे छोटे प्रयास, सत्याग्रह, उपवास, सामाजिक सेवा आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। यही असली विरासत है, विचारों और कर्मों से अमर होना। अंत में यह ब्लॉग आपको याद दिलाता है कि परिवर्तन एक यात्रा है और आप उस यात्रा के लेखक हैं। आपकी विरासत, आपका प्रकाश, आपके विचार और आपके कर्म, ये सब समाज और पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा कि ऑटोडिडाक्ट ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अपनी छोटी छोटी आदतों से बदलाव लाएं, दूसरों को प्रेरित करें और अपनी विरासत बनाएं। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। इस अंतिम ब्लॉग का सार यही है कि आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत परिवर्तन तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज, संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों तक फैलती है। आपका प्रकाश, चाहे छोटा क्यों न लगे, दूसरों के जीवन में दिशा और प्रेरणा लाता है।